तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी, विवेकानंद को बहुत प्रिय थी, कि जंगल में एक शेरनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, और तभी उसका गर्भ गिर गया। नीचे भेड़ों का एक समूह जा रहा था। वो बच्चा, सिंहनी का बच्चा, सिंह शावक भेड़ों में पड़ गया। सिंहनी तो चली गई, वो बच्चा भेड़ों में ही बड़ा हुआ। तो स्वभाव था उस बच्चे ने यही जाना कि मैं भेड़ हूं। हम वही तो सीख लेते हैं जो हमें सिखाया जाता है। जिनमें तुम बड़े हुए वही तो तुम हो गए। हिंदू घर में हुए तो हिंदू, जैन घर में हुए तो जैन, मुसलमान घर में हुए तो मुसलमान। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी, और चीन में पैदा हुए तो चीनी। जिनके बीच रहे उन्होंने तुम्हें अपने में ढाल लिया। भेड़ों में बड़ा हुआ तो जानता था कि मैं भेड़ हूं। भेड़ों के साथ ही घसर पसर चलता था। भेड़ें डरती थी जैसा छोटी छोटी चीजों से, ऐसा ही वो भी डरता था। भेड़ों जैसा मिमियाता था। सिंह गर्जना तो उसे आती ही नहीं थी, सुनी ही नहीं थी, पहचान ही ना थी उससे। जिसकी पहचान ना हो, जिसको सुना ही ना हो, वो आए भी तो कहां से आए। संस्कार ही ना था कोई। फिर बड़ा होने लगा, लेकिन था तो सिंह, तो थोड़े ही दिनों में भेड़ों से ऊपर उठ गया। फिर भी याद ना आई, क्योंकि सिंहों के पास दर्पण तो होते नहीं। और भेड़ों ने भी कोई फिक्र ना की, उसी के साथ बड़ी होती रही थी, तो धीरे धीरे उसकी आदि हो गई थी कि इस ढंग की भेड़ है, मान लो कि इसी तरह की है, इसको यही रंग है। वो बड़ा भी हो गया, लेकिन शाकाहारी का शाकाहारी, घास पात खाता था, भेड़ों के साथ घसर परसर चलता था। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। एक बूढ़े सिंह ने भेड़ों के इस झुंड पे हमला किया। वो बूढ़ा सिंह तो चौंक के खड़ा हो गया, वो तो भूल ही गया हमला इत्यादि। इनके बीच में एक जवान सिंह भागा चला जा रहा है। ये तो उसने कभी न सुना, न देखा, न शास्त्रों में पढ़ा। ये हो क्या रहा है? उसे अपनी आंख पे भरोसा ना आया होगा, उसने आंखें मीड़ी होंगी कि ये हुआ क्या, ये बात क्या, ऐसा तो कभी देखा नहीं। वो बीच में, जैसे भेड़ों में भेड़, वो तो भूल ही गया, भूख प्यास लगी थी, वो तो भूल ही गया, वो भागा। भेड़ें भागी उनके साथ, ये युवा सिंह भी भागता रहा। बामुश्किल बूढ़ा सिंह पकड़ पाया। पकड़ा तो मिमियाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ दो महाराज, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जाते। उस बूढ़े ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये तो बड़ा चमत्कार है। तुझे हुआ क्या? तेरा होश खो गया? तेरा होश खो गया वो भी ठीक, भेड़ों को क्या हुआ? ये तेरे साथ खड़ी कैसे? उसने कहा मैं भेड़ हूं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं जरा बड़ी भेड़ हूं, मगर मैं हूं तो भेड़ ही। मेरा रंग ढंग अलग है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसको पसीना उतरने लगा, लेकिन बूढ़ा सिंह छोड़ा नहीं, घसीट के ले गया नदी के किनारे, झुका, खुद झुकाया उसे और कहा पानी में देख। जैसे ही उस नए युवा सिंह ने पानी में दो तस्वीरें देखी, बूढ़े सिंह की और अपनी, गर्जना निकल गई, सिखानी ना पड़ी। ऐसी गर्जना की पहाड़ कब गए कि बूढ़ा सिंह कब गया। बूढ़े सिंह ने कहा अब तू जा, तुझे जहां जाना हो। एक क्षण में सब बदल गया। अब वो भेड़ नहीं था, वो दुख स्वप्न टूट गया, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। बुद्ध पुरुष यही करते हैं। बुद्ध पुरुष बूढ़े सिंह। कोई तुम में आदमी बन के बैठ गया है, कोई स्त्री बन के बैठ गया है, वो पकड़ पकड़ के ले जाते नदियों के किनारे, कहते जरा झांक के देखो, तुम वैसे ही हो जैसा मैं हूं, वैसा ही अमृत तुम में भरा जैसा मुझ में, वैसी ही भगवत्ता तुम में जैसी मुझ में। जरा देखो मेरी शक्ल, अपनी शक्ल पहचानो। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, तुम चैतन्य हो। न तुम जवान हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम दीन हो, न दरिद्र हो, न अमीर हो, न तुम गोरे हो, न काले हो। तुम निराकार, निर्गुण हो। इस बूढ़े महावत ने शायद बुद्ध से ही यह बात सीखी होगी, निश्चित बुद्ध से ही सीखी होगी। इस हाथी को भी जानता था, फिर बुद्ध की चर्चाओं में सूत्र पकड़ आ गया होगा। आया बूढ़ा महावत, उसने अपने पुराने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा। ऐसी दुर्दशा उसने कभी देखी नहीं थी, सोचा भी नहीं था।
सपने में नहीं सोचा था कि यह अपूर्व शक्तिशाली हाथी इतना दुर्बल हो जाएगा कि कीचड़ से ना निकल सके। जो किसी भी युद्ध व्यूह से बाहर निकल आया था, उसे एक दिन कीचड़ के साथ मात खानी होगी। वह हंसा। क्यों हंसा? हंसा होगा देख के जगत की स्थिति। ऐसे सबल दुर्बल हो जाते, ऐसे धनवान दरिद्र हो जाते, ऐसे सम्राट भिखारी हो जाते, ऐसे जवान थे अर्थियों पर लद जाते। हंसा देख के ये भी कि ये भूल कैसे गया, अपना स्मरण इसे नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कैसे ये विस्मृति हुई। बड़े युद्धों का विजेता, हाथियों में सम्राटों जैसा सम्राट, ये हस्तिराज, इसे भूल कैसे हो गई? यह आज कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। इसे अपनी स्मृति बिल्कुल ही चली गई, इसलिए हंसा होगा। और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई। बुद्ध के पास यही सीखा होगा, युद्ध बाजे बजवाए। जानता था इस हाथी को कि शायद वो संगीत सुन के इसे याद आ जाए। इसलिए तो सत्संग का मूल्य है। सत्संग का अर्थ होता है शायद किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठ के तुम्हें अपने बुद्धत्व की याद आ जाए। शायद किसी सद्गुरु के पास बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाए कि जो इस व्यक्ति के भीतर है वही मेरे भीतर भी तो है। मैं नाहक परेशान हो रहा, मैं नाहक चिंतित उदास हो रहा, मैं नाहक हताश हो रहा। शायद किसी खिले हुए फूल को देखकर बंद कली को भी खिलने का सपना पैदा हो जाए। शायद किसी जले दिए को देखकर बुझे दिए को भी स्मरण आ जाए कि मैं भी जल सकता हूं। तेल है, बाती है, सब है, कमी क्या है? इस बूढ़े महावत ने बड़ी कला की, बड़ा होशियार रहा होगा, बड़ा बुद्धिमान रहा होगा। बैंड बाजे बजवा दिए। उन बैंड बाजों की चोट हाथी भूल ही गया होगा कैसी कीचड़, कैसा तालाब। एक क्षण को जैसे सारी बात विस्मृत हो गई, भविष्य अतीत सब विस्मृत हो गया। उन बैंड बाजों की चोट में वर्तमान में आ गया होगा, देह को भूल गया, जाग गई भीतर की स्मृति कि मैं कौन हूं। महाबलशाली हो गया। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन जैसे अचानक बूढ़ा हाथी फिर जवान हो गया और कीचड़ से उठकर किनारे पर आ गया। बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, तुम वही हो जाते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। पुरानी बाइबल कहती एज ए मैन थिंकेथ, जैसा आदमी सोचता वैसा ही हो जाता। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी नियति है, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भाग्य निर्माता है। सोचता था कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा था। अब इस नगाड़े की आवाज में भूल गया और याद आ गई पुरानी, और सोचा कि मैं महाबलशाली, मैं हस्तिराज, मैंने इतने युद्ध देखे, इतने युद्ध जीता। भूल ही गया। कीचड़ इत्यादि कैसे छूट गई पता ही नहीं चला, छूटने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ी, उस स्मरण में ही मुक्ति हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति मुक्ति है। तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो, तुम परमात्मा स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि जैसा उपनिषद कहते कि मैं ब्रह्म हूं, कि अल हिल्लाज मंसूर कहता अनल हक कि मैं सत्य हूं, कि महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वह परमात्मा है। वो उठकर किनारे आ गया। इतनी सरल बात, ऐसे चला आया जैसे कीचड़ इत्यादि थी ही नहीं। वह जैसे भूल गया अपनी वृद्धावस्था, अपनी कमजोरी। उसका सोया योद्धा जाग उठा और यह चुनौती काम कर गई। चुनौती काम करती है। बुद्ध पुरुष तुम्हें चुनौती देते, बुद्ध पुरुष तुम्हें भयभीत नहीं करते। जो भयभीत करे समझ लेना वो बुद्ध पुरुष नहीं है। जो तुम्हें डराए धमकाए वो तो राजनीतिज्ञ है। जो कहे कि नरक भेज देंगे वो तो बड़ी राजनीति चल रहा है। जो कहता स्वर्ग में बिठा देंगे वो तो बड़ी राजनीति चल रहा है। लोभ और भय तो राजनीतिक दांव पेंच है। बुद्ध पुरुष चुनौती देते, बुद्ध पुरुष पुकारते, बुद्ध पुरुष संगीत पैदा करते तुम्हारे चारों तरफ, परलोक का संगीत।
कि उस संगीत की चोट में तुम्हारे भीतर कुछ जग जाए। नगाड़े बैंड बाजे काम कर गए, हाथी उस भाषा को समझ गया, समझा उसने युद्ध में। क्षण भी देर ना लगी, ऐसा भी नहीं कि सोचा विचारा कि अब क्या करूं क्या ना करूं। अब युद्ध में कहीं सोच विचार का मौका होता? युद्ध में तो वही जीतता है जो सोच विचार में नहीं पड़ता, जो सीधा जूझ जाता है। युद्ध में तो वही जीतता है जो क्षण को भी सोच विचार में नहीं खोता, क्योंकि क्षण गया कि तुम पिछड़ गए, दूसरा हाथ मार लेगा। वहां तो प्रतिपल जीना पड़ता है। पुराना योद्धा था, पुराना सिपाही था, वो हाथी, उसे क्षण देर ना लगी। वह तो ऐसी मस्ती और ऐसी सरलता और सहजता से बाहर आया जैसे कि वहां कोई कीचड़ थी ही नहीं, और जैसे कि वह कभी फंसा ही ना था। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला, तो वो हंसे। उन्होंने कहा मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ खोया ही नहीं था। मिला कुछ भी नहीं क्योंकि जो मेरे पास था बस उसका मुझे पता चला। मिला कुछ भी नहीं। कहते हैं ज़ेन फकीर बोकोजू जब समाधि को उपलब्ध हुआ तो हंसने लगा और फिर जिंदगी भर हंसता रहा। जब भी कोई कुछ पूछे तो वो हंसे। लोग उससे पूछते थे आप हंसते क्यों हैं, हर बात में हंसते क्यों? वो कहता है इसलिए हंसता हूं कि कोई भी यहां फंसा नहीं है और सभी को यह ख्याल है कि लोग फंसे। कीचड़ है नहीं और लोग फंसे। मान्यता। तुमने देखा धन तुम्हें पकड़े हुए? धन तुम्हें पकड़ता नहीं। तुम धन को क्या खाक पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? सिर्फ एक भ्रांति। धन तुम्हारा नहीं है। तुम तो नहीं थे तब भी धन था, तुम नहीं रहोगे तब भी धन होगा। जमीन का टुकड़ा कहते हो मेरा है, तुम्हारे होने से कुछ लेना देना नहीं। जमीन को पता ही नहीं कि आप आए और गए, कब आए कब गए, कुछ पता नहीं। जमीन का टुकड़ा तुम्हें नहीं पकड़ता है। तुम कैसे पकड़ोगे? बस सिर्फ एक ख्याल है मेरा, और सारा ख्याल का मजा है। एक आदमी के घर में आग लग गई और वो छाती पीट कर रोने लगा, और किसी ने कहा मत रो पागल, तुझे पता नहीं कि तेरे बेटे ने कल मकान तो बेच दिया, रात सौदा हो गया है। बस आंसू सूख गए। वो हंसने लगा। वो बोला ऐसा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो मकान बिक गया। अब भी मकान जल रहा है, वैसे ही जल रहा है और भी ज्यादा जल रहा है, मगर अब रोना धोना नहीं हो रहा। तभी बेटा भाग आया। उसने कहा आप खड़े क्या देख रहे हैं, लुट गए। उसने कहा अरे लुट गए, और किसी ने तो मुझे कहा मकान बेच दिया। उसने कहा बात हुई थी, लेकिन बयाना आज होने को था। फिर छाती पीटने लगा। मकान वही है, आदमी वही है, बस बीच में मेरा नहीं है ऐसा ख्याल आ गया था, तो आंसू रुक गए। अब मेरा है तो फिर आंसू आ गए। जो हमारा जीवन जिसे हम कहते हैं वो हमारी धारणा मात्र है। वो हाथी ऐसे बाहर आ गया जैसे फंसा ही ना हो, जैसे वहां कोई कीचड़ हो ही ना। ऐसी सरलता और सहजता से, ऐसी सरलता और सहजता से ही मिलती है समाधि। संसार से आदमी ऐसे ही निकल आता है, सिर्फ स्मरण आ जाए, आत्म स्मरण आ जाए। इसलिए मैं भी तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं कहता हूं पकड़ ही नहीं सकते। पहली तो बात, छोड़ोगे कैसे? छोड़ना तो नंबर 2 होगा, पहले तो पकड़ना होना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे भागने को भी नहीं कहता, भागोगे कहां? जागने को कहता हूं। यह हाथी जाग गया, ये बैंड बाजे की चुनौती इसे जगा गई। बस जागो। आकर किनारे पर ऐसा चिंघाड़ा जैसा वर्षों से लोगों ने उसकी चिंगाड़ न सुनी थी। वे पुराने युद्ध फिर जैसे जीवंत हो उठे। चेतना तो कभी न बूढ़ी होती न दुर्बल होती। चेतना तो न कभी जन्मती और न मरती। चेतना तो शाश्वत है, और चेतना तो सदा एक जैसी है, एक रस है। वह हाथी बड़ा आत्मवान था, इतने जल्दी याद आ गई। लोग भी इतने आत्मवान नहीं, बड़ा संकल्पवान था। इतनी चुनौती में संकल्प जग गया, घोषणा हो गई, बड़े जल्दी जागा। भगवान के भिक्षुओं ने जब यह बात भगवान को कही तो उन्होंने कहा भिक्षुओं, उस अपूर्व हाथी से कुछ सीखो। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, तुम कब तक कीचड़ में पड़े रहोगे?
और देखते नहीं कि मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं। भिक्षुओं जागो और जगाओ अपने संकल्प को। वह हाथी भी कर सका, क्या तुम न कर सकोगे? क्या तुम उस हाथी से भी गए बीते हो? चुनौती तो लो उस हाथी से। कुछ तो शर्माओ, कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लजाओ। तुम भी आत्मवान बनो और एक क्षण में ही क्रांति घट सकती है। एक क्षण में क्रांति घट सकती है, ऐसा महासूत्र बुद्ध ने दिया है। जन्म जन्म का अंधेरा एक क्षण में कट सकता है। जिस घर में रात ही रात रही है जन्मों से, सदियों से जहां अंधेरा ही अंधेरा रहा है, एक दिया जले, छोटा सा दिया जले, अंधेरा कट जाता है। अंधेरा यह थोड़ी कहता है कि मैं सदियों पुराना हूं, अभी नए नए दिए से कैसे कटूंगा। अंधेरे की कोई उम्र थोड़ी होती। 1000 साल पुराना अंधेरा हो कि एक रात पुराना अंधेरा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब दिया जलता है तो दोनों मिट जाते। अंधेरे की कोई शक्ति होती नहीं। अंधेरा नपुंसक है, संसार नपुंसक है। जिस दिन आत्मा का दिया जलता है, कोई शक्ति नहीं रोकती। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा है कि क्रमिक विकास होता है। क्रमिक होता है इसलिए कि तुम आत्मवान नहीं हो, तुम हिम्मत ही नहीं लेते। तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ो, इंच इंच सरको। जिनमें हिम्मत है वो छलांग लगा जाते, एक क्षण में घट जाता है। अक्रमिक एक क्षण में बिना समय को खोए घटना घट सकती। तुम्हारी त्वरा पर निर्भर है। इसलिए बुद्ध ने कहा एक क्षण में क्रांति घट सकती। त्वरा चाहिए भिक्षुओं, तीव्रता चाहिए, ऐसी तीव्रता कि तुम्हारा संपूर्ण प्राण मन उसमें संलग्न हो जाए। अपनी शक्ति पर श्रद्धा चाहिए भिक्षुओं। बुद्ध कहते हैं अपनी शक्ति पर श्रद्धा। बुद्ध यह भी नहीं कहते कि बुद्ध की शक्ति पर श्रद्धा, क्योंकि बुद्ध की शक्ति पर श्रद्धा तो फिर किसी तरह का परालंबन बन जाएगी, फिर तुम परतंत्र हो जाओगे, और परतंत्रता संसार है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, अपने पे श्रद्धा करो। बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारी श्रद्धा तुम में जगा दूं, मेरा काम पूरा हो गया, मैं फिर बीच से हट जाऊं। और देखो मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं, सुनो। और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। अपमादरता होए सचित्त मनुरखत, दुग्गा उद्धर थत्थान पंके सत्तोव कुंजरो, सचे लभेत निपंकम सहायम सद्धिम चरम, साधु विहाराधिरम अभ्युय सव्वानी परिसयानी चरे, तेन तमत्तो सतीमा, नोचे लभेत निपकम सहायम सद्धिम चर, साधु विहार धीरम, राजावरठम विजितम पहाय, एको चरे मातंग रंचेव नागो, एकस्य चरितम सेयो नत्थि वाले सहायता, एको चरे नचा पापानी कैरा, अप्पो सुमुक्को मातरंग रंजेव नागो, सुखम याव जरा शीलम, सुखा सद्धा पतिष्ठा, सुखो पंजाय पटिलाभो पापनम, अकरणम सुखम। अप्रमाद में रत हो, जागो। अप्रमाद यानी सो मत, बहुत सो लिए। अप्रमाद में रत हो, अपने चित्त की रक्षा करो, अपने चैतन्य की रक्षा करो, जड़ मत बनो। चैतन्य को स्मरण रखो, चैतन्य को सुलगाओ, चैतन्य को निखारो। जिस जिस भांति ज्यादा चेतना पैदा हो उस भांति सब उपाय करो। जिस भांति मूर्छा होती हो वे उपाय छोड़ो। जिन कारणों से जड़ता पैदा होती हो वे कारण छोड़ो। अब प्रमाद में रत हो, अपने चित्त की रक्षा करो। दलदल में फंसे हांसी की तरह तुम भी अपना उद्धार कर सकोगे। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर कर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर धीर पुरुष चले। यदि कोई मिल जाए ऐसा जो जागा हो, यदि कोई मिल जाए ऐसा जो बुद्धिमान हो और अनुभवी हो। बुद्धिमान अकेला काम नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन अनुभवी नहीं होते। तो बुद्धि तो बड़ी प्रखर होती, तो तर्क तो खूब बिठा लेते, लेकिन अनुभव कोई नहीं होता। उनकी बातों में मत पड़ जाना, उनकी बातें बड़ी झंझट में डाल देंगी। उन्हें जीवन का कोई अनुभव तो है नहीं।
उन्हें सिर्फ गणित का अनुभव है, उन्हें तर्क का अनुभव है। मैंने सुना है जिस आदमी ने औसत का सिद्धांत खोजा, यूनानी गणितज्ञ था, बड़ा बुद्धिमान था, अनुभवी ना रहा होगा। अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पे गया था, उसने एवरेज औसत का सिद्धांत खोजा था। और जब कोई सिद्धांत खोजता है नया नया, तो उसी में लगा रहता है, उसी में डूबा रहता है। नदी पार करते थे, उसके 5-6 बच्चे थे, पत्नी थी। उसने जल्दी से सब बच्चों की ऊंचाई नापी। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि औसत निकाल रहा हूं। गया जल्दी से 5-6 जगह पानी भी नापा कितना गहरा है, औसत गहराई नाप ली, औसत ऊंचाई नाप ली। बोला पत्नी से, कोई फिक्र नहीं, आने दो बच्चों को। अब कोई बच्चा लंबा था, कोई छोटा था, कहीं पानी गहरा था, कहीं उथला था। चल पड़ा वो, बीच में बच्चे, पत्नी पीछे। पत्नी चिल्लाई क्योंकि एक बच्चा डुबकी खाने लगा। पत्नी चिल्लाई कि तुम चले क्यों जा रहे हो, ये बच्चे डुबकी खा रहे हो। उसने कहा, यह हो ही नहीं सकता। वो लौट के भी नहीं देखता, वो कहता यह हो ही नहीं सकता, मेरे सिद्धांत में भूल तो हो ही नहीं सकती। इधर पत्नी बच्चों को बचाने में लगी, वो दौड़ के गया वापस रेत पर, उसने जहां गणित किया था अपना, फिर से देखने की कोई भूल तो नहीं होगी। भूल कुछ भी ना थी, लेकिन औसत बुद्धिमानी की तो बात है, अनुभव की बात नहीं। औसत आदमी कहीं होता है। अब कोई 2 फीट का बच्चा था, कोई 4 फीट का बच्चा था, दोनों औसत तो 3 फीट के हो गए। 3 फीट का कोई भी नहीं है उसमें। इसी तरह औसत आमदनी होती, किसी की आमदनी का नाम औसत आमदनी नहीं है। उसमें बिरला की आमदनी जुड़ी, उसमें भिखारी की आमदनी जुड़ी, दोनों को जोड़ के औसत निकाल ली तो भिखारी भी अमीर हो जाता है, बिरला भी भिखारी हो जाते। औसत झूठ है। गणित तो ठीक है, तर्क तो ठीक है। औसत उम्र निकाल ली जाती कि भारत की औसत उम्र कितनी है, उन्होंने कहा 35 साल। अब इसमें 70, 80 साल, 90 साल जीने वाला आदमी भी जुड़ा है, इसमें पहले दिन जो बच्चा पैदा होकर मर गया वो भी जुड़ा है। 35 साल से आज किसी की भी औसत उम्र ना हो, शायद एक आदमी ऐसा ना मिले जो ठीक 35 साल जीता है। मगर औसत, कहते हैं रूस में जब क्रांति हुई तो एक स्कूल की रिपोर्ट छपी, और रिपोर्ट में छपा कि यहां 100% शिक्षा में विकास हुआ है। और जब खोजबीन की गई तो पाया यह गया कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। स्कूल में एक ही शिक्षक था, पहले 1 विद्यार्थी, अब 2 विद्यार्थी हो गए थे। 100%। 100% सुन के ऐसा लगता है कि भारी विकास हो गया। दिल्ली में ऐसे आंकड़े चलते हैं, बड़ा विकास हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आंकड़ों का सारा जाल। और आंकड़े इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसको झूठ बोलना हो उसे आंकड़े सीखने पड़ते। आंकड़ों से इतनी सुविधा से झूठ बोला जा सकता है, और झूठ इतना सच मालूम होता है। बुद्धिमान अकेले से काम नहीं चलता। बुद्धिमान, इसलिए बुद्ध 2 शब्द जोड़ते हैं, बुद्धिमान और अनुभवी। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान, कोरे बुद्धिमान के चक्कर में मत पड़ जाना, कोरे पंडित के चक्कर में मत पड़ जाना। अनुभवी चाहिए, जिसने जीवन के अनुभव से जाना हो, जो कहता हो उसे जिया हो, जो कहता हो उसका साक्षात्कार किया हो। अगर समाधि की बात करता हो तो शास्त्र में पढ़ के समाधि की बात ना करता हो, अनुभव से करता हो, समाधिस्थ हुआ हो। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन अनुभवी नहीं होते, और कुछ लोग अनुभवी होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते। अनुभव तो हो जाता है लेकिन बताने में सफल नहीं होते। वे भी किसी काम के नहीं। उनके लिए तो गूंगे का गुड़ है। गुड़ तो खा गए मगर बोल नहीं सकते, तो उनसे तुम कुछ न सीख पाओगे। बुद्धत्व पैदा होता है उस आदमी में जिसने अनुभव भी किया, और अनुभव के साथ साथ जिसके पास इतनी क्षमता है कि तुम्हें तर्क युक्त रूप से समझा भी सके। वही सद्गुरु। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर कर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर धीर पुरुष चले। 2 फिर शर्तें बताई, स्मृतिवान होकर। बुद्ध पुरुषों के पास भी सोया सोया ना रहे, नहीं तो कोई सार नहीं। दिया जल रहा हो और तुम झपकी लेते रहो तो भी कोई फायदा नहीं। दिया जला कि ना जला बराबर। भेरू संग्राम, भेरी बज रही हो और हाथी सोया रहता है, नींद में पड़ जाता, अफीम चढ़ाए होता, तो कोई मतलब हल नहीं होने वाला था। सोचता कि कौन उपद्रव कर रहा है नींद में।
बुद्ध पुरुषों के पास रहना स्मृतिवान होकर, जागे हुए होकर, सजग, एक शब्द ना चूक जाए, एक मुद्रा ना चूक जाए, बुद्ध की एक झलक ना चूक जाए। ऐसा जो जागा हुआ रहेगा वो सीखेगा। और दूसरी बात कहते हैं प्रसन्नचित्त होकर, उदास होकर भी मत रहना बुद्धों के पास, क्योंकि उदासी में तुम खिल ना पाओगे। मूर्छित रहे तो सुन ना पाओगे, उदास रहे तो खिल ना पाओगे। उत्सव में रहना। अभी तुम जरा बात सुनो, बौद्ध भिक्षु भी ये नहीं माने कि प्रसन्न रहना। बौद्ध भिक्षुओं को देखो तो लंबे चेहरे, उदास, मरे मरा है, बड़ा बोझ ढो रहे हैं, जैसे धर्म कोई बोझ है। मैं तुमसे कहता हूं धर्म उत्सव है, नृत्य है, धर्म संगीत है, धर्म गीत है। रसो वैसा, धर्म तो रस है, मूल रस है। बुद्ध का यह वचन सुनो, स्मृतिवान और प्रसन्न होकर। स्मृतिवान ताकि बुद्ध में जो तुम्हारी तरफ बह रहा है वो चूक ना जाए, और प्रसन्न होकर, क्योंकि प्रसन्न होकर ही तुम्हारे प्राण नाचेंगे, और तुम नाचोगे तो बुद्ध के साथ हो पाओगे। सारे विघ्नों को दूर करके साथ हो जाए, फिर कोई बाधाएं ना माने। 1000 बाधाएं हो, उनका त्याग कर दे बाधाओं का, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मित्र न मिले, जैसे राजा अपने विजित राज्य को छोड़कर अकेला घूमता है, या जैसे एकल हाथी अकेला जंगल में घूमता है, तो फिर वैसा ही अकेला विचरण करे। बुद्ध कहते हैं अगर कोई सदगुरु ना मिले तो अकेला ही विचरण करे। असदगुरु से तो बचे, उससे तो अकेला ठीक। कोई मित्र मिल जाए तो ठीक, कोई कल्याण मित्र। बुद्ध ने जो ठीक उपयोग किया है शब्द गुरु के लिए, वो है कल्याण मित्र। दोनों शब्द बड़े प्यारे हैं। एक तो मित्र वो कहते हैं क्योंकि गुरु मित्र है, उससे बड़ा और कौन मित्र। और वो कल्याण मित्र है। मित्र तो और भी होते हैं बहुत, लेकिन अक्सर अकल्याण के मित्र होते हैं। शराब पीने जा रहे हो तो बहुत मित्र बन जाते हैं, मांस खा रहे हो तो बहुत मित्र आ जाते हैं, धन पैसा है तो बहुत साथी हो जाते हैं। धन पैसा गया तो साथी भी गए। अकल्याण में तो बहुत मित्र हो जाते हैं, जुआ घर की दोस्ती। कल्याण मित्र जो तुम्हारी शांति में, तुम्हारी समाधि में, तुम्हारे ध्यान में मित्रता बांधे, जिसके सहारे तुम आगे बढ़ने लगो, जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पंख से खींचे। वो जो बूढ़ा महावत है वो कल्याण मित्र। उसने आके बैंड बाजा बजा दिया, हाथी जाग पड़ा। उसने कुछ भी तो नहीं किया, हाथी को न मारा, न पीटा, न हाथी को पुकारा, न कुछ किया, सिर्फ एक स्थिति पैदा कर दी। कल्याण मित्र का अर्थ होता है जो तुम्हारे लिए एक परिस्थिति पैदा कर दे जिसमें तुम जाग सको। नहीं तो अकेला विचरण करे। अकेला रहना श्रेष्ठ है, मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। अकेला विचरे, पाप ना करे, हस्तिराज की तरह अनुत्सुक होकर रहे। या तो मित्रता करना तो कल्याण मित्रता करना, या मित्रता करना ही मत, फिर एकल रहे, अकेला रहे। फिर ऐसे ही चले जैसे अकेला हाथी विचरता है, और अनुत्सुक रहे जैसे हाथी रास्ते पे चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, फिक्र नहीं करता, देखते नहीं, लौट के अपना चलता चला जाता है। फिर अकेला ही विचरे, सिर्फ एक ही ख्याल रहे अकेले में, क्योंकि अकेले में पाप घेरेगा, इसलिए पाप ना करे। बस इतना ही स्मरण रखे कि पाप नहीं करना है, किसी को हानि पहुंचे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपना लाभ भी होता हो दूसरे को हानि पहुंचने से, तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी, अपना लाभ भी छोड़ देना है। बस दूसरे को हानि न पहुंचे ऐसे कृत्यों से बचता रहे और अकेला विचरता रहे, तो धीरे धीरे यात्रा हो जाएगी। अगर संगी साथी मिल जाए, कोई कल्याण साथी, तो काफी अच्छा है, जल्दी यात्रा होगी, सुगम हो जाएगा मार्ग। वृद्धावस्था तक सील का पालन सुख है, स्थिर श्रद्धा का होना सुख है, ज्ञान का लाभ होना सुख है, पापों का न करना सुख है। और बुद्ध ने कहा सुख एक ही है, श्रद्धा का होना सुख है, स्वयं में श्रद्धा का होना सुख है। सोचो वो बूढ़ा हाथी जब बाहर निकला होगा कीचड़ से, तो कैसे महासुख को ना उपलब्ध हो गया होगा। कीचड़ से निकलने का ही सुख नहीं था वह, उससे भी बड़ी बात घटी थी। शायद भीड़ में किसी को भी ना दिखाई पड़ी हो, भीड़ ने तो यही देखा होगा कि हाथी कितना मस्त,
कीचड़ से निकल आया इसलिए मस्त हो रहा है। बुद्ध कहते हैं अगर गौर से देखो तो कीचड़ से निकलना तो गौण था, हाथी को अपने पे श्रद्धा आ गई इसलिए सुखी हो रहा। उसे बात दिखाई पड़ गई कि अरे मेरा ही विचार था जो मुझे कमजोर बनाया था। मैं बूढ़ा मान रहा था तो बूढ़ा था, और बैंड बाजे में मैं जवान हो गया तो जवान हो गया। तो मेरी विचार ही मेरी नियति है। मैं जो चाहूं वही हो सकता हूं। मैं जो हो गया हूं मेरे ही विचारने से हो गया हूं। तो मेरा विचार मेरा बल है। श्रद्धा लौट आई। स्वयं पर श्रद्धा सुख है। सील का पालन सुख है। सील का अर्थ होता है दूसरे को सुख मिले ऐसा व्यवहार करना। पाप और सील में वही फर्क है जो नकारात्मक नीति और विधायक नीति में होता है। पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख ना मिले, यह नकारात्मक। यह पहला कदम कि मुझसे दूसरे को दुख ना मिले। इतना सध जाए तो फिर दूसरा कदम सील है कि मुझसे दूसरे को सुख मिले। जब तुम दूसरों को दुख न दोगे तो दूसरे तुम्हें दुख न देंगे। यह आधी यात्रा है। जब तुम दूसरों को सुख देने लगोगे सब तरफ से सुख की धाराएं तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगी, महासुख होगा। तो पाप से बचे, सील में संलग्न हो, श्रद्धा को जगाए। वही श्रद्धा अंत में ज्ञान बन जाती। यही महासुख है। बुद्ध कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुख है। सुखम याव जराशीलम सुखा सद्धा पथितता। स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना। सुखो पंजाय पटिलाभो पापानम अकरणम सुखम। स्वर्ग कहीं और नहीं है, नरक भी कहीं और नहीं है। स्वर्ग है अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाना, और नरक है अपने ऊपर श्रद्धा खो देना। स्वर्ग है इस ढंग से जीना कि तुम्हारी तरफ सुख की धाराएं अपने आप बहें। इस जगत में प्रतिध्वनियां होती, तुम जो कहते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम गाली दो, गालियां लौट आती। तुम प्रेम बांटो, प्रेम लौट आता है। इस जगत में तो प्रतिध्वनि होती। तुम दुख बांटो, दुख घना हो जाएगा। तुम सुख बांटो, सुख घना हो जाएगा। तुम जो दोगे अंततः वही पालोगे। तुम जो बोओगे वही काटोगे। यह छोटा सा सूत्र है, लेकिन कितना बड़ा। इस छोटे से सूत्र पर जीवन महाक्रांति से गुजर जाता है। स्वर्ग तुम्हारे हाथ में और नरक भी तुम्हारे हाथ में है। तुम निर्माता हो। अगर तुमने अब तक दुख पाया है तो स्मरण करना अपने ही कारण पाया है। दूसरे पर दोष मत देना। दूसरे पर जो दोष देता वही अधार्मिक। जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं दुख पा रहा हूं तो जरूर मैंने ही बोया होगा, वही धार्मिक। और धार्मिक के जीवन में विकास होता, अधार्मिक के जीवन में विकास नहीं होता। क्योंकि अधार्मिक सदा कहता रहता दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं, इसमें कैसे विकास होगा। पहली तो बात, दूसरे तुम्हें दुख दे नहीं रहे। दूसरी बात, दूसरे दुख दे रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे। जब तक वो देना बंद ना करें तब तक तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, तुम तो परतंत्र हो गए। और दूसरे बहुत हैं, इतने बहुत हैं कि जब सब तुम्हें दुख देना बंद करेंगे तब तुम शायद स्वतंत्र हो पाओ। ऐसी घड़ी कभी आएगी, इसका भरोसा करना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं तुम ही अपने दुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो, और तुम ही अपने सुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो तुम सुख को बुलावा देते हो। सुख चाहते हो, सुख दो। दुख चाहते हो, दुख दो। गणित बहुत सीधा साफ है। और हर जीवन के अनुभव को माला बनाओ। जाग कर जीवन के एक एक फूल को पिरो, ताकि तुम्हारे पास जीवन सूत्र हाथ में आ जाए। और फिर अंतिम रूपेण जीवन के सारे फूलों को निचोड़ लो, सार सार निचोड़ लो। असार को छोड़ दो। वही सार बुद्धत्व है, वही सार बोधि है। और जैसे हाथी कीचड़ से निकल आया, तुम भी निकल आओगे। चुनौती स्वीकार करो। धन्य भागी हैं वे जो बुद्धों की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। आज इतना ही।
है।